लीजिएगा। सभी को मेरा जोहार। सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि सभी को पता है कि आज सभी को कैरियर को लेकर के एक गाइड किया जा रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। तो सबसे कठिन पार्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। क्या बनना है, कैसे बनना है, ये थ्योरी है। और प्रैक्टिकल में मेहनत आपको करना है। और इस मेहनत के रास्ते पे आप कैसे इससे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वीडियो सवितरण गौरव साहब ने कहा, संघर्ष में तकलीफ है, दर्द है। इस संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है उसमें जो आनंद है उसका कोई कल्पना नहीं है। उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जो उसका स्वाद चखेगा और दूसरों को बता नहीं पाएगा कि उसका क्या स्वाद होता है। और हमारी जो शुरुआत है, सभी को पता है कि मैं ग्रामीण की स्कूल से हूँ। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो कोई भवन नहीं था। एक पेड़ के नीचे मेरी पढ़ाई हुई थी। पीपल का पेड़ था और एक बाउंड्री वॉल था। वही ब्लैक बोर्ड का काम करता था। 5वीं क्लास तक मैंने अपने गांव में पढ़ाई। उसके बाद मैं 1 साल चिटीमिट्टी मिडिल स्कूल में पढ़ाई किया। उसके 7वीं से लेकर 10वीं तक मैंने सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाई। उसके बाद ISC मैंने सेंट जेवियर्स रांची से पढ़ाई की। और 1 साल मैंने इंजीनियरिंग का तैयारी किया। उसके बाद अचानक हमको आत्मबोध हुआ कि ये मेरा लक्ष्य नहीं, हमको यहाँ से हट जाना चाहिए। उसके मैंने अचानक डिसीजन लिया। सभी को बहुत तकलीफ हुई कि इतना अच्छा कॉलेज छोड़ के क्यों आ रहा है। और मैंने टाटा कॉलेज में एडमिशन लिया। और जैसे कि सभी को पता है, टाटा कॉलेज की पढ़ाई और सेंट जेवियर्स कॉलेज की पढ़ाई में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तो थोड़ी बहुत हमको निराशा हुई कि अचानक हमको लगा कि हम कहाँ आ गए। लेकिन हम सोचे कि हम यहाँ का माहौल को हम बदल देंगे। तो जिस मेस में मैं रहता था वहाँ मैंने साप्ताहिक क्विज करना शुरू कर दिया। प्रत्येक सप्ताह क्विज होता था, जीके होता था, थोड़े बहुत प्राइज हम लोग देते थे। धीरे धीरे वहाँ का माहौल ऐसे चेंज हो गया कि बहुत सारे लोग वहाँ से नौकरी करते हैं। तो किसी से पूछा जा सकता है कि पूर्वी तटस्थन में इसका क्षेत्र है, बहुत लोग नौकरी करते हैं। मोटाए 15 वहीं से मेरे साथ कराते थे, वो भी 6ठी HTTC क्वालिफाई किए। और मेरे साथ जितने भी लोग थे सब लोग कुछ न कुछ बन गए। कहने का मतलब संगति का बहुत बड़ा असर होता है। वीडियो सवितरण जो मैं पहले बोल रही थी, अच्छी संगति में रहना है। अच्छी संगति कौन हो सकता है? अच्छी किताबें भी आपकी दोस्त हो सकती है। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, दुनिया भर के मटेरियल है। तो संसार में ज्ञान की कमी नहीं है। लेकिन आप जिस कैरियर में जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपना ज्ञान ग्रहण करना है। अगर किसी को पुलिस सर्विस में आना है तो पुलिस सर्विस के हिसाब से अपनी बुकों किताबों का चयन करना है। किसी को अगर मेडिकल फील्ड में जाना है उसके हिसाब से किताबों का चयन करना है। संगति में एक तो हो गया कि आपके जो दोस्त हैं, उसके अलावा जो गुरुजन, अच्छे गुरु चुने जो आपको दिशा दिखा सके। आपको कभी आप निराश होते हैं, अवसाद में होते हैं, कभी थक जाते हैं, कभी आपके मन में हार का भाव जमने लगता है, ऐसे समय आपको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे साधुकरण देवराम साहब लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और चूँकि मैं अब सरायकेला इंस्टीट्यूट के रूप में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे कोल्हान निखिल कुसुम करके संस्था को चयन
उनके जो ग्रामीण सदस्य थे मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग को डिजिटल मॉनिटर चाहिए। तो मेरे अंडर में वहाँ पे कांड्रा में एक अमलगम फैक्ट्री है, मैंने उसके HR को फ़ोन किया, बोला कि आप लोग की कंपनी यहाँ CSR फंड के साथ आप लोग उपलब्ध कराइए। तो वहाँ पे 5 कंप्यूटर मेरे सौजन्य से वहाँ पे प्रिंटिंग कुछ में दिया गया है। 5 कंप्यूटर में 5 कंप्यूटर टेबल और एक डिजिटल मॉनिटर, इसका कीमत लगभग 1.5 लाख रुपया होता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जिस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो संसाधनों की हमको जरूरत है। सीमित संसाधनों में रह के जो है शहर के लड़कों से बहुत कुशल तरीके से संघर्ष नहीं कर सकते। तो जगह जगह पे लाइब्रेरी बनाने की मुहिम चल रही है। तो पूरा वातावरण जो है सामाजिक प्रयास से चेंज होता है, एक आदमी के प्रयास से चेंज नहीं होता, तो सबों की भागीदारी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है पहला स्कूल कौन सा होता है? पहला स्कूल जो होता है आपका परिवार होता है, आपके जो माँ बाप है वो सबसे पहला गुरुजन होते हैं। उसका गांव का जो माहौल होता है, गांव के जो लोग हैं वो भी आपकी संगति में कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रभावित कर रहे हैं। और गांव में अच्छे खराब सभी तरह के लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि अच्छे लोग ही ज़्यादा, खराब लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। हम लोग डेमोक्रेसी में देखते हैं कि अच्छे लोग भी चुनाव जीतते नहीं हैं, क्योंकि जनमत को प्रभावित करने के लिए जो है धन बल और अलग अलग तरीके से जनमत को प्रभावित किया जाता है। हमारा सिलेक्शन जो है बहुत विवेकपूर्ण होना चाहिए। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, हो सकता है आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन होते होते किसी और कोई का लक्ष्य चेंज हो जाता है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जीवन की कठिनाइयों से आपका साक्षात्कार होता है, जीवन की कठिनाइयों से आप टकराते हैं, आप अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जो समाज आपको बदल देता है, बदलना नहीं चाहते कि समाज आपको बदल देता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना भी आपको सलाह दिया गया है वेल एंड गुड, लेकिन संघर्ष आपको करना है। लेकिन संघर्ष में कभी आपको कोई दिक्कत हो, हम लोग साथ दे सकते हैं, आपके साथ हैं। हम उसी समाज के पुत्र हैं, इस समाज ने हमको दिया, हम पूरी सोसाइटी को कुछ बदले में कुछ देना है। और एक कहावत भी है, मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जिन्होंने भी मुझसे मदद मांगी, मैंने किसी को निराश अपने दवाई से नहीं लौटाया। लेकिन आपको कभी हेजिटेट नहीं करना। कभी भी आपको कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो, आप लोग हमेशा शिक्षक से पूछे। इसके लिए आपके अंदर में हेजिटेशन होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। आपके अंदर में हमेशा जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। अगर शिक्षक पूछता है कि किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि हमको कमजोर समझा जाए। मेरे स्कूल के जो टॉपर थे, पता नहीं आज कौन स्थिति में, मेरा रैंक बहुत ऊपर नहीं था, लेकिन बहुत नीचे भी था, नीचे भी नहीं था, तो 20 कहने का मतलब कि आपका जो एजुकेशन में आपकी मार्क्स है उससे आपकी पोजीशन मिस्टेक नहीं होता। ऐसी कोई परीक्षा अभी तक बनी नहीं है जो आपके योग्यता को सही ढंग से माप सके। और जहाँ तक करियर की बात, आपको समाज में अपने आसपास देखना चाहिए। आपके समाज में आपके आसपास से कौन कौन सफल लोग, कोई सैनिक हो सकता है, कोई पुलिस वाला हो सकता है, कोई शिक्षक हो सकता है। कैरियर जो है मार्केट का डिमांड के हिसाब से चेंज होता है। आज के डेट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेडिकल फील्ड से बहुत सारे नर्सेस की आवश्यकता है। नर्सिंग का फील्ड जो है बहुत हाई डिमांड है। यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ हैं, उनको इसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षकों की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि बहुत ऊंचा लक्ष्य चुने अपने लिए, छोटे छोटे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है, जान नहीं लेना है।
छोटे छोटे कदमों से आपको आगे बढ़ना है। एक साथ आप ध्यान से कीजिएगा तो आपको असफलता का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। आपको अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास से आपको देखना है। और जैसे कि मैंने बताया, सबसे जो कठिन पार्ट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। उसके लिए आपको मेहनत करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है और मेहनत एक तरीका चुनना है। जिस तरह से हम पढ़ेंगे तो हमको सफलता मिलेगा। अंधाधुंध मेहनत करने से जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिले। कहने का मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे माहौल चेंज करना पड़ेगा। मैं सोचा है मैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाता हूँ, अपने प्रभावित क्षेत्र में जाता हूँ, तो स्कूलों में जरूर झांक के देखता हूँ, बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ और उनके नॉलेज के स्तर को परखने की कोशिश करता हूँ। एक स्टेप करके हम लोग ऊपर चढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके। ये पीसी राज्य स्तर का सबसे ऊंची परीक्षा, यूपीएससी राष्ट्रीय स्तर की सबसे ऊंची परीक्षा है। हम लोग को पहले वहां तक नहीं सोचना, पहले हम लोग को अपना ज्ञान का स्तर ऊंचा उठाना है। आपस में ग्रुप बनाएं, डेली बात करें, डेली एक दूसरे से प्रसन्न करें, एक अच्छी संगति में रहें। अभी यूट्यूब का ज़माना है, बहुत सारा नेगेटिव चीज़ वगैरह उसमें दिखाया जाता है, वो सब ज़्यादा नहीं देखना। यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेशनल चैनल्स हैं, उसको सर्च करके उसको पढ़ाई करना। तब गुरु का आपको खुद खोजना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि किसी का गुरु ही आपका गुरु है, आपका माता पिता ही आपका गुरु है। अगर माता पिता बोलेगा बेटा पढ़ाई करो, तुमको कुछ पढ़ना है, उतना काफ़ी है। माता पिता का उतना आशीर्वाद बहुत है। अब जरूरी नहीं कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस कॉलेज में अभी पढ़ने जा रहे हो, बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपको खुद से भी पढ़ाई करना पड़ेगा। जो जितना कमियां रह जाएंगी उसको खुद से मेकअप करने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही यूट्यूब पे आपका गुरु हो सकता है। यूट्यूब में बहुत राष्ट्रीय स्तर का बहुत अच्छे टीचर हैं, इतिहास की, ज्योग्राफी की बहुत अच्छी बातें हैं। मैं भी कभी कभी कोई दिक्कत होता है, यूट्यूब सर्च करके मैं भी अभी भी पढ़ाई करता हूँ। कि मेरा करियर ऐसे है, अभी मैं जिस क्षेत्र में हूँ, सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भी हमको टाइम मिलता है, यूट्यूब भी मेरा साथी है। जो भी सर्च करना होता है, कहीं कुछ FIR हुआ, कोई हमको IPC को धारा लगाना हो, मैं अपना गूगल पे सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। मतलब आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बच्चों में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर पढ़ाई की भूख जगाओ, सीखने की इच्छा लाओ। अगर जिस दिन आपके अंदर भूख जग गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। संसाधनों का रोना नहीं रोना है। अगर आपके अंदर भूख जग गई तो आप दूसरों से अच्छा कर सकते हैं। आप महाभारत में देख लीजिए, रामायण में देख लीजिए, द्रोणाचार्य एकलव्य के बस के संसाधन था नहीं था, अच्छा गुरु भी नहीं था, लेकिन अर्जुन से भी वो बेहतर धनुर्धर था, क्योंकि उसके अंदर भूख थी सीखने की। और हमारे देश में जिस तरह की सामाजिक संरचना है, आपको जगह जगह भेदभाव से गुजरना पड़ेगा, जातीय भेदभाव से गुजरना पड़ेगा, संरचनात्मक भेदभाव से गुजरना पड़ेगा। सामाजिक पद सोपान में आप लोग किसान बैकग्राउंड से आए छात्र छात्र हैं, आपको ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ऊपर के लोग ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए हैं, आपको दबाने की कोशिश करें, लेकिन अपने संघर्ष को कभी कमजोर नहीं होने देना। आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, इसके लिए मैं सभी यहाँ के आयोजक मंडली को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। आप जहाँ भी रहें अच्छा से रहें, संघर्ष करें, आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
धन्यवाद।